क्या आप जानते हैं कि कुछ आम दिखने वाले केमिकल्स ने पूरी दुनिया को बदल दिया? कैसे कुछ वैज्ञानिक खोजों ने एग्रीकल्चर, मेडिसिन और इंडस्ट्री में ऐसी क्रांति लाई कि हम उनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। अमोनिया, एस्पिरिन और पॉलीथीन जैसे केमिकल्स ने न सिर्फ इंसानों की जिंदगी आसान बनाई बल्कि इंडस्ट्रीज को भी नया रूप दिया। आइए जानते हैं इनकी कहानी, इनका महत्व और इनसे जुड़े बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर खेतों में उपज कम हो जाए तो क्या होगा? बढ़ती आबादी के साथ फूड प्रोडक्शन बढ़ाना जरूरी है और इसके लिए फर्टिलाइजर्स अहम भूमिका निभाते हैं। अमोनिया, जिसका फॉर्मूला है, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण फर्टिलाइजर्स का आधार है। लेकिन क्या अमोनिया हमेशा से आसानी से उपलब्ध था? 1909 में फ्रिट्ज हैबर और कार्ल बॉश ने एक ऐसी प्रक्रिया विकसित की जिससे सिंथेटिक अमोनिया का निर्माण संभव हुआ। इससे पहले फूड प्रोडक्शन सीमित था, लेकिन इस खोज के बाद खेतों की प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ गई और दुनिया की आधी आबादी का पेट भरना संभव हो पाया। आज ये केमिकल यूरिया, DAP और NPK जैसे फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। भारत में IFFCO, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स और कोरोमंडल इंटरनेशनल जैसी कंपनियां इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन करती हैं, लेकिन देश को अभी भी इसकी भारी मात्रा में जरूरत होती है। भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ सकता है और मिडिल ईस्ट, रूस और चीन से कंपटीशन कर सकता है। क्या ये आपके लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है? क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली दवा कौन सी है? दर्द से राहत देने वाली एक साधारण सी गोली जो शायद आपके घर में भी मौजूद हो, वो है एस्पिरिन। लेकिन ये दवा इतनी खास क्यों है? 1897 में फेलिक्स हॉफमैन ने इसे पहली बार सिंथेसाइज किया और तब से ये फार्मा इंडस्ट्री की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक बन गई। ये न सिर्फ बुखार और दर्द में राहत देती है बल्कि हार्ट अटैक से बचाव के लिए भी इस्तेमाल होती है। क्या आपको पता है कि आज ये दवा इंडिया से अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और यूरोप तक एक्सपोर्ट की जाती है? डॉक्टर रेड्डीज, IPCA लैब्स और ग्रैन्यूल्स इंडिया जैसी भारतीय कंपनियां इसे बड़े पैमाने पर बनाती हैं और भारत इसमें एक बड़ा प्लेयर है। फार्मा मैन्युफैक्चरिंग और API एक्सपोर्ट के क्षेत्र में ये केमिकल नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए जबरदस्त संभावनाएं लेकर आता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पॉलीथीन न होता तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी कैसी होती? आप जो प्लास्टिक बैग्स, बॉटल्स और पैकेजिंग इस्तेमाल करते हैं वो सब पॉलीथीन से ही बने होते हैं। लेकिन क्या ये केमिकल भी पहले से हमारे पास था? 1933 में एक वैज्ञानिक गलती से पॉलीथीन बना बैठे और ये गलती दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल इन्वेंशंस में से एक बन गई। ये हल्का, मजबूत और सस्ता मटेरियल था जिसने पैकेजिंग से लेकर कंज्यूमर गुड्स और ऑटोमोबाइल्स तक कई सेक्टर्स को बदल दिया। लेकिन क्या पॉलीथीन पूरी तरह से फायदेमंद है? नहीं, क्योंकि ये एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की एक बड़ी वजह बन गया। अब सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स जैसे बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स और रिसाइक्लेबल मटेरियल्स पर जोर दिया जा रहा है। भारत में रिलायंस इंडस्ट्रीज, गेल और IOCL पॉलीथीन के प्रमुख निर्माता हैं और इसे बड़ी मात्रा में अफ्रीका, साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन क्या ये इंडस्ट्री अब बदलाव के दौर में है? नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए बायो बेस्ड प्लास्टिक्स और रिसाइक्लिंग सोल्यूशंस में बड़ी संभावनाएं हैं। क्या आप जानते हैं कि ये तीनों केमिकल्स सिर्फ साइंटिफिक इनोवेशन नहीं थे बल्कि इन्होंने पूरी दुनिया की इकोनॉमी, हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर को नया रूप दिया? अमोनिया ने फूड सिक्योरिटी को मजबूत किया, एस्पिरिन ने हेल्थ केयर इंडस्ट्री को बदल दिया और पॉलीथीन ने मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इन केमिकल्स की कहानियां हमें ये सिखाती हैं कि एक छोटी सी खोज भी पूरी दुनिया की दिशा बदल सकती है और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के नए रास्ते खोल सकती है। अगर ये जानकारी आपको रोचक लगी तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें और केमफार्मा सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब करें ताकि आप केमिकल एंड फार्मा बिजनेस से जुड़ी और भी अनोखी कहानियां जान सकें।